Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 4 executive. Today's our topic is powers of president. यानी कि हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसको कौन कौन सी पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें दी गई है। इससे पहले हम क्या है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर को कौन सी पावर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में यानी कैबिनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्या है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और उसके बारे में कौन कौन उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये कर चुके हैं। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को कौन कौन सी पावर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंडिया के अंदर क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन वो क्या है साथ में एक नॉमिनल है, उसकी एडवाइस के लिए क्या होगी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी जिसका हेड क्या होगा प्राइम मिनिस्टर होगा और जिसकी एडवाइस को मानना इनके लिए क्या कंपलसरी है। तो हम जितने भी वर्क करेंगे तकरीबन सभी के अंदर प्रेसिडेंट उन काम को तभी कर सकता है एक या दो को छोड़ करके, या ये पावर उसके पास तभी है जब उसको परमिशन कौन दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी, प्राइम मिनिस्टर देगा या लोकसभा पास करके देगी, तो ही क्या है उसके पास ये पावर है, नहीं तो उसके पास क्या है ये पावर नहीं है। तो इसलिए क्या है हम मेनली वही पावर्स को रिपीट करेंगे जो हमने प्राइम मिनिस्टर में या ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ी थी। मैक्सिमम पावर्स उन्हीं के साथ है। तो ये पावर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि प्रेसिडेंट के बारे में बताइए, उसकी पावर्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले क्या है एग्जीक्यूटिव, इसको मैंने क्या 5 पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग क्या पावर्स बनाए गए। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है किसके पास, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के पास। तो आर्टिकल 52 है 53 है, इनके अंदर प्रेसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया, इनकी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि उसकी कार्यकारी शक्तियां जो किसी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए होती है, इसके लिए जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर कहलाती है। वो कौन कौन सी, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आपको पहले ही पता है कि प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करने का यानी फॉर्मेट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता, इसमें अपॉइंट ऑफ आप अलग भी लिख सकते हो एक पॉइंट से, अपॉइंट ऑफ प्रेसिडेंट में इसी के अंदर आप आ सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का भी पॉइंट लिख सकते हो, वैसे अपॉइंटमेंट के पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो वो क्या है उनको फॉर्मेट करने का काम, उसको फॉर्मेशन करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता, ये आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जिनकी लिस्ट देगा उन्हीं को क्या है कैबिनेट के अंदर या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर शामिल किया जाएगा। अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट किसी को नहीं कर सकता है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये पावर जो दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है, प्रेसिडेंट को। दूसरा अपॉइंटमेंट, आपको कल अपॉइंटमेंट बताई थी, चीफ जस्टिस का है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस को लेकर के है, कैग को लेकर के, अटॉर्नी जनरल को लेकर के, फाइनेंस कमीशन को लेकर के, जितने भी है पार्लियामेंट सेक्रेटरी को, ये सारी अपॉइंटमेंट्स क्या है किसके नाम से होती है, प्रेसिडेंट के नाम से होती है। यानी इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन आपको ये लाइन लिखनी नहीं है कि इसके लिए वो सलाह देता है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना है कि इनकी अपॉइंटमेंट ये करता है, इसका फॉर्मेशन ये करता है। लेकिन रियल के अंदर क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन से या उसकी एडवाइस से ही करता है, बिना उसकी एडवाइस के नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर, वो क्या होता है, तीनों जो हमारी 3 टाइप्स की मिलिट्री होती है, तीनों का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट को माना जाता है सबसे ऊपर। चाहे वो हमारी क्या है किसी भी तरह की आर्मी हो, नेवी हो या जो भी हो, तो एयरफोर्स हो, उन सब का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करना है, किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करनी है, अगर अटैक चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उसको बंद करवाना है, तो ये सारे के सारे काम किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, क्योंकि वो रियल में उसका हेड होता है। लेकिन ये काम भी वो किसकी एडवाइस से करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से करेगा। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर भी होती है। डिप्लोमेटिक पावर होती है किसी कंट्री के साथ हमें रिलेशन कैसे बनाने हैं, जो हमारा एनिमी है, शत्रु है, उसको क्या है वर्ल्ड लेवल के ऊपर नीचे कैसे लेकर के जाना है, ये डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं, कूटनीतिक जिसको बोलते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये सारे डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं, ट्रीटीज वगैरह होती है, वो सारी प्रेसिडेंट के नाम से होती है। इंडिया के अंदर किसके नेम से होती है, प्रेसिडेंट के नेम से होती है। तो डिप्लोमेटिक पावर भी प्रेसिडेंट के पास, आपको यही राइट करना है। लेकिन रियल के अंदर ये डिप्लोमेटिक
इश्यूज है, ये समझौते हैं, ट्रीटी वगैरह है, ये भी हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री करवाती है, उसके एडवाइस से ही होते हैं। तो ये क्या है, इसको दी गई एग्जीक्यूटिव पावर है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारी लेजिस्लेचर से संबंधित है, पार्लियामेंट से संबंधित है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की। तो सबसे बड़ी पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास, ये है कि वो कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। दोनों का सेशन चलते हैं, फिक्स है, इंडिया के अंदर 3 बार सेशन होता है, 2 बार कंपल्सरी है, 3 बार होता है, वैसे एक बजट का होता है। तो सेशन बुला सकता है, सेशन को बुलाने की परमिशन है उसके पास, मतलब पावर है कि वो उनको क्या परमिट कर सकता है कि आप सेशन बुलाइए। उसको पोस्टपोन भी कर सकता है, अगर सेशन चल रहा है तो उसको बंद कर सकता है किसी भी डे को, जैसे कोरोना को लेकर या किसी भी इशू, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करता ये काम भी। ये भी तब करता है जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट जिसकी गवर्नमेंट है वो कहेंगे तब करता है वो। या क्या है, इसके अलावा क्या है, प्रेसिडेंट की 1 साल में जो फर्स्ट टाइम क्या होता है सेशन होता है, उसके अंदर क्या दिया जाता है, स्पीच दी जाती है। मेनली बजट जो सेशन है उसके अंदर देता है, तो उस सेशन के अंदर क्या स्पीच देता है कौन, प्रेसिडेंट। अब उस स्पीच में भी, वैसे तो स्पीच का क्या होता है, खुद का राइट है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, स्पीच में भी उसको वही बोलना होता है जिसकी गवर्नमेंट है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाई गई है वो उसको जो राइट करके देगी वही बोलना होता है, उसमें भी वो अपनी चॉइस से नहीं बोल सकता। रियलिटी ये है, तो ये स्पीच दी जाती है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस पास करता है। मान लीजिए कोई सेशन नहीं चल रहा है लोकसभा राज्यसभा का और किसी क्या है लॉ की ज़रूरत है, तो कोई भी ऑर्डिनेंस के द्वारा क्या है कोई भी लॉ बनाया जा सकता है। वो लॉ क्या है 6 मंथ तक क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। तो ये किसके नाम से बनता है ऑर्डिनेंस भी, ये ऑर्डिनेंस भी क्या है प्रेसिडेंट के नाम से पास होता है, प्रेसिडेंट के साइन से पास होता है। ठीक है, इस लॉ को क्या है, ऑर्डिनेंस को बनने के 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट में पास होना जरूरी होता है। तो ये ऑर्डिनेंस भी वो अपनी मर्जी से नहीं करता, ये ऑर्डिनेंस भी क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर उसके पास भेजता है, उसको सिर्फ साइन करने होते हैं। तो कहने को तो लेजिस्लेटिव पावर भी सेशन को बुलाने की है, पोस्टपोन करने की है, स्पीच देने की है और ये है, लेकिन रियल के अंदर ये पावर भी किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। इंडिया की जो कॉन्टिजेंसी फंड है यानी आकस्मिक निधि है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कभी पार्लियामेंट का नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। यानी मान लीजिए कि उसमें से कुछ पैसे निकालने हैं तो प्रेसिडेंट के नाम से निकाले जाएंगे, डालने हैं तो भी प्रेसिडेंट के नाम से। वैसे फाइनेंस मिनिस्टर है या फाइनेंस कमीशन जो होता है वो इसकी देखरेख करता है, लेकिन नाम किसका होता है इसके अंदर भी, फाइनेंशियल पावर्स के अंदर प्रेसिडेंट का होता है। तो वो अपॉइंट करता है, इसके लिए फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा, जिसकी गवर्नमेंट होती है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है उसी के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके पास फाइनेंशियल पावर है। नेक्स्ट है फॉर जुडिशियल पावर क्या है। अब इसके अंदर वैसे तो क्या है, उसको वो किसी के प्रेशराइज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है उसको होम मिनिस्ट्री से क्या लेना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री ज़्यादातर किसी है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास है। तो जुडिशियल पावर में भी उसको होम मिनिस्ट्री से एडवाइस लेनी पड़ती है। जैसे किसी की भी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर कोई डिसीजन बदल सकता है तो वो प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लीजिए किसी को क्या है फांसी की सज़ा दे रखी हो, लाइफ टाइम जेल के लिए वो भेज दिया हो, प्रिजन के लिए भेज दिया हो 20 ईयर्स के लिए, तो उसको क्या है लेस कम करने का काम, उसको पोस्टपोन करने का काम, या उसको रिमिट या फॉरगिव अक्षमा करने का काम, वो भी क्या है पुनिशमेंट को किसका है, प्रेसिडेंट का। लेकिन इसके लिए वो होम मिनिस्ट्री से क्या है सलाह भी लेता है। ठीक है, ये उसके पास जुडिशियल पावर है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। ये दीज आर इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अलग में भी 4 मार्क्स में कई बार पूछ ली जाती है कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले क्या है इमरजेंसी पावर होती क्या है। इमरजेंसी पावर है कि कंट्री के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये लगे कि कंट्री का जो डेवलप है या कंट्री का जो सिस्टम हो वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, या कोई ऐसी एक तरह से प्रॉब्लम आ गई है कि उस वजह से कंट्री को हैंडल करना मुश्किल है, तो उस टाइम उसको क्या बोला जाएगा, इमरजेंसी बोला जाएगा। तो उस टाइम क्या है प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए पोस्टपोन अलग से, और सारा का सारी उसकी पावर हैंड ओवर कर लेता है और वो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं रहती है। पूरा का जो कंट्री है इंडिया है वो क्या बन जाता है, एक यूनिटरी पावर के अंदर आ जाता है, एक पावर के अंदर आ जाता है, सिंगल पावर के अंदर।
तो उसको इमरजेंसी पावर बोलते हैं। तो इमरजेंसी पावर क्या है, 3 टाइप की इमरजेंसी पावर क्या है, किसको दी गई है, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट को दी गई है। वो कौन कौन से आर्टिकल में, 352 में, 356 में एंड 360 के अंदर। तो सबसे पहले 352 में क्या लिखा है, इमरजेंसी ड्यू टू द वार, इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन एंड थ्रेट ऑफ देयरऑफ। यानी अगर इंडिया को लगे या हमारी क्या है पार्लियामेंट को लगे या प्रेसिडेंट को लगे, ठीक है, ये बाद में बताएंगे प्रूफ कैसे होता है। तो क्या है, अगर आप डायरेक्टली लिख दो, अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगे कि किसी दूसरे कंट्री ने हमारे ऊपर वॉर कर दिया, युद्ध हो चुका है, जैसे कि चाइना के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है, या एक्सटर्नल अग्रेशन, कोई विदेशी क्या है ताकत हमके ऊपर प्रेशर बना रही हो, दबाव बना रही हो। अब विदेशी ताकतों को एक्सप्लेन तो नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या गया, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कोई बाह्य दबाव हो बाहरी का, या आर्म रिवोल्यूशन, या कंट्री के लोगों ने ही आर्म के साथ यानी कि अस्त्र शस्त्रों वेपन्स के साथ क्या कर दिया गया, रिबेलियन कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया, और थ्रेट ऑफ देयर, या इन सब के होने की कोई आशंका हो ना हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, यानी इसकी सिर्फ आशंका हो तो भी क्या है, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, ये आर्टिकल है हमारे जो आर्टिकल बताए थे 395 उसमें से, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग वो कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है। इससे पूरे के पूरे कंट्री में इसका यूज जो है एक साथ किया जाएगा, एक पार्ट में नहीं होगा, पूरे कंट्री में एक साथ। ये जो आर्टिकल है इसका यूज अब तक इंडिया में 3 बार हम कर चुके हैं, ठीक है, इसका 3 टाइम्स क्या है यूज कर चुके हैं। वार का पाकिस्तान और चाइना के साथ वार हुआ था तब, और एक बार क्या है हम ये कह सकते हैं कि आर्म रिबेलियन तो नहीं हुई थी लेकिन स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, तो 1975 के अंदर क्या है पूरे इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बारे में आगे 12th में आपके चैप्टर भी आएगा इमरजेंसी का, तो वो है। तो इसका यूज 3 टाइम आज तक हुआ है। नेक्स्ट है इमरजेंसी बिकॉज ऑफ ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अब इसमें साफ साफ लिखा है इन स्टेट, यानी इंडिया के किसी भी एक स्टेट में, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी हो, एनीवन, या स्टेट के किसी एक पार्ट के अंदर, स्टेट पूरा भी नहीं, स्टेट के किसी एक पार्ट के अंदर, अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं चल रहा है, यानी कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है, वो संविधान के अनुसार वहाँ की सरकार नहीं चल रही है जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या है वहाँ पर आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिससे क्या है उस स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारी पावर क्या ले ली जाएगी, पोस्टपोन छीन ली जाएगी, पोस्टपोन कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, और वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर भेजा जाता है, हर स्टेट के अंदर है राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, तो वो सारी पावर क्या है उस गवर्नर को दे दी जाएगी, और वो गवर्नर किसके डायरेक्शन में काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम। इस आर्टिकल का मिसयूज सबसे ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर एंटी गवर्नमेंट है, जैसे आज का एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा हुआ भी है, तो आज क्या है पूरे मान लीजिए इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, हरियाणा में क्या हो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, तो क्या है तो उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए या उस गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या है इस आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, कई बार मिसयूज कर लिया जाता है, और उस गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया 5 ईयर, जिसके कारण क्या है वो 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। और इसका यूज अब तो काफ़ी लंबे समय से हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 30 ईयर से इसका ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कहें कि 70 से लेकर के 85 तक इसका काफ़ी यूज हुआ था। और ये एक आर्टिकल है, इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ है आर्टिकल का पंजाब के अंदर हुआ है। कहाँ पर? पंजाब के अंदर इसका सबसे 70 भी नहीं कह सकते हम, 70 से पहले 68 से ही लग जाते हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा मिस हुआ। तो ये आर्टिकल 356 है, इससे क्या है किसी भी एक स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर, तो 180 के आसपास मतलब इतनी बार हो चुका है इसका यूज, तो ये टोटल लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 360 हमें क्या देता है, वित्तीय संकट, फाइनेंशियल इमरजेंसी देते हैं। अगर कंट्री के प्रेसिडेंट को लगे कि इंडिया की या हमारे कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, तो वो क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अब इसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं हटाई जाएगी, इसके अंदर क्या होगा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, उनकी सैलरी रोकी जा सकती है, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल को लेकर के डिसीजन लिया जा सकता है पूरे कंट्री के लिए। तो ये क्या है किसी तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस को बचने के लिए दिया गया है। लेकिन आज तक इस आर्टिकल का इंडिया में एक भी बार यूज नहीं हुआ है,
आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो ये 3 पावर दी गई। अब ये तीनों पावर ही प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं लगाता। पहले तो क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो ही लगा सकता था, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था या बाद में। लेकिन उसके बाद में एक रूल बना दिया गया कि जब तक रिटर्न के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्या है, प्रेसिडेंट को रिटर्न में देंगे इमरजेंसी लगाने के लिए, तभी क्या है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ती है कंट्री के अंदर। इसके लिए भी वो क्या है, बाध्य है, यानी कि वो फोर्स है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, पावर दी गई है। रियल के अंदर तो ये काफ़ी सारी हमारे प्राइम मिनिस्टर को पावर है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो काफ़ी पावर दी गई है, लेकिन रियल में अगर हम देखें तो इन सभी पावर्स क्या है का यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन के रह जाता है। ये आप नीचे लिख सकते हो इसकी सिचुएशन। तो इनको क्रिटिसाइज भी किया गया पावर को, क्योंकि काफ़ी पावर दी गई है। तो इसलिए क्या है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्या है, एक सम्मान का पद है, उसका एक ऐसा पद है जिसको क्या है लोग सम्मान से, रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन रियल के अंदर उसके पास कोई पावर नहीं है। वो फर्स्ट सिटीजन है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है, जैसे कि वो कोई भी रूल रेगुलेशन को क्या है 6 मंथ तक क्या है, या कोई टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है, अपनी पॉकेट में एक विटो के रूप में रख सकता है, क्योंकि कोई भी बिल के ऊपर साइन करने के लिए एक लिमिटेड टाइम उसके लिए नहीं है कि उसको 1 महीने में साइन करना है, 2 महीने में करना है, 3 महीने में, ऐसा नहीं है। अगर वो बेटर पर्सनैलिटी का है तो किसी भी गवर्नमेंट को डिक्टेटर बनने से रोक सकता है और अच्छे काम करवा सकता है। दूसरा क्या है, उसको किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता, उसके टाइम पीरियड के, टेन्योर के टाइम की बात है, सिर्फ 5 साल की बात, जब तक वो प्रेसिडेंट है। नहीं किसी पुलिस स्टेशन में उसको ले जाया जा सकता है, नहीं उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसको क्या है, प्रोवाइड की गई। तो ये हमारा टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।